गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के 2026 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली करा रहा हूं। उसी टाइप से मैं 20 जून को होने वाली शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आप बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। हर टाइप का इसमें क्वेश्चन है, या वो कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सारे टाइप के क्वेश्चन इन 25 में है। मिक्सचर है ये सबका। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूजा, हर्ष और मधुर क्रमशः 1220, 1320 और 1160 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1080 है तो लाभ में मधुर का हिस्सा बताइए। तो देखिए आप कौन कौन है, पूजा है, ठीक है, हर्ष है और कौन है, मधुर है। ठीक है, पूजा, हर्ष और मधुर। 1020, 1320 और 1160। देखिए इसमें क्या करना है, सारी जीरो हटा दो। सारी जीरो से जीरो कट गई। ये कितना आया, 112, 132 और 116। अब इन तीनों को जोड़ लो। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 100, 200, 300, ठीक है, 332, 344, 344 और 60, ये आ जाएंगे आपके 360। और 360 की जो वैल्यू है वो है 1080। ठीक है, तो यहां से आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो से जीरो काट देंगे आप, और 36 से 108 को काटोगे 3 बार, यानी एक की वैल्यू 3 आ गई। मधुर का हिस्सा पूछा है, यानी कि 116 गुणा 3, तो 3 छीं 18, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, 348 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एलजेब्रा का है। ये है x कोष्टक में 6 माइनस 9 प्लस 6 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 19। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। x का गुणा अंदर करोगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 19। ठीक है, देखिए 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर माइनस, अब ये आ जाएगा 9x प्लस के 19 माइनस 18, यहां से आ जाएगा +1। ये सॉल्व हो गया आपका एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है सलील, मुकुंद और सचिन का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि सलील और मुकुंद का औसत वजन 44 किलोग्राम है और मुकुंद और सचिन का औसत वजन 48 किलोग्राम है तो मुकुंद का बताइए। कौन कौन है जी, देखिए क्वेश्चन में कौन कौन है। ये है तुम्हारा सलील प्लस मुकुंद प्लस सचिन। ठीक है, सचिन कितना है तीनों का, 3 गुणा 45, इसका आएगा 135। ठीक है, दूसरे कौन है, सलील प्लस मुकुंद, इनका कितना है 2 गुणा 44, यानी कि इनका हो गया 88। ठीक है, अब कौन है, अब है मुकुंद प्लस सचिन, यानी कि इनका कितना है 2 गुणा 48, ये आ जाएगा 96। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब आप देखिए मुकुंद का पूछा है, तो मुकुंद का निकालने के लिए एक काम करेंगे हम। देखो यहां पर कौन है, यहां पर है सलील और मुकुंद, ठीक है, और यहां पर है सलील, मुकुंद और सचिन। तो 135 में से 88 घटा दूं तो सचिन का आ जाएगा, यानी कि सचिन का कितना आएगा, 135 माइनस 88, तो 12 और 35 47, सचिन का आ गया 47। और मुकुंद और सचिन का कितना है 96। इसका मतलब ये है इन दोनों का कितना है 96 है। तो अगर मैं सचिन का घटा दूं, यानी कि मुकुंद बराबर आ जाएगा 96 माइनस 47। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 96 में से 47 जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके 49, यानी कि मुकुंद का आ गया 49। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 225 225 और 4 का मध्य अनुपाती अंडर रूट ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या है 225 गुणा 4, 15 को
225, यहां से 15 बाहर आएगा, 4 यहां से 2 बाहर आएगा, ये कितने हो गए 30। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक संख्या जब 60% बढ़ जाती है तो वह 3560 हो जाती है, वह संख्या क्या है? माना वो संख्या 100 है, ठीक है, 100 प्लस 60% बढ़ जाती है तो ये कितनी हो जाती है? 3560। 160 की जो वैल्यू आ रही है वो 3560 आ रही है, ठीक है जी। अब क्या करना है? जीरो से जीरो कट गई। अब देखिए 16 से जब काटेंगे तो 16 दूनी 32, ठीक है। यहां कितना बचा? यहां पर बचा आपका, आप इसको 16 से ना काट कर आप इसको 4 से काटिए, ठीक है। 16 से ना काट कर इसको 4 से काटते हैं। देखो 4 से काटा 4 बार, और इसे 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 नीम 36, ये नीचे 4 आ गया, ठीक है। ये एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 89/4। अब क्या पूछा है? संख्या पूछी है, 100 का गुणा कर दो इसमें, बस 100 का गुणा कर दिया। जब 100 का गुणा करोगे इसमें तो क्या होगा? होगा ये कि 4 से ये कट जाएगा 25 बार, यानी कि 89 गुणा 25, 89 गुणा 25 निम्मा 225, 22 बचे, ठीक है। 25 अट्ठे 200 यानी 222, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए कितना दिया है? 60%, 3/5। अब ये हमने मान ली संख्या है, ये इतनी थी, ये संख्या मान ली हमने। अगर अब कह रहा है कि इसमें अगर 60% यानी कि 5 में अगर 3 जुड़ जाता है तो ये संख्या 3560 हो जाती है। अब ये 8 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 3560। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 8, 8 चौक 32, ठीक है जी, ठीक है। अब 8 चौक 32, ठीक है ना, 4 बचे, 8 पंच 40, एक की वैल्यू आ गई 445। अब क्या करना है? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 की, तो 5 का गुणा कर दो इसमें, बस बचा 25, 2 बचे, 5 चौक 20 और 2 22, 2 बचे, 5 चौक 20 और 2 22। तो कैसे भी कर लो, जो आपको सरल लगे उस तरीके से कर सकते हो आप, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। अगला देखिए, एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बस कुछ नहीं है। 2 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर माइनस 9 √16 माइनस 17, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? इस 2 से, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहां 10 आ गया, -3 गुणा 4 माइनस 17, तो ये कितना आया? 14 माइनस 12 माइनस 17। भैया 14 माइनस कितना आ जाएगा? ये आ गया 29। 14 माइनस 29 आ गया, 14 माइनस 29, 3 चौक 12 माइनस 17, ये 29 आ गया, यहाँ 14 है। क्या गड़बड़ हो गई इसमें? चलो एक बार फिर से देखते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 9, आ गई समझ में गड़बड़ क्या थी? 16 माइनस, देखिए गड़बड़ कुछ नहीं थी, 4 और मैंने क्या कहा था? 4 प्लस इससे रूट कट जाएगा यानी कि 10, माइनस 9 गुणा 4 माइनस 17, तो 14 माइनस 36 माइनस 17, यहां से बचेंगे -22, ठीक है, और यहां से ये -17। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा -39। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रकाशन पुस्तक विक्रेता को पुस्तक के मुद्रित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 2400 के मुद्रित मूल्य वाली वस्तु के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना। तो देखो 15%, मैंने क्या कहा था आपसे? 15% की फ्रिक्शन होती है 3/20। तो एमपी मुद्रित मूल्य कितना है? 20 है जी। बेचा कितने में? 3 की छूट देके बेची तो 17 में बेचेगा, ठीक है। लेकिन
इस 20 की जो वैल्यू है, इस 20 की जो वैल्यू है, इस 20 की जो वैल्यू दी है इसने, इस 20 की वैल्यू ये 20 नहीं है, ये है 2400। जीरो से जीरो कट गई और 2 से काटा इसको 120 बार। अब आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। 17 गुणा 120, जीरो 17 दूनी 34, 17 कम 17 और 3 20, 2040 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 120 पर 4% प्रति माह की ब्याज दर से 5 महीनों के लिए साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है, यही होता है। तो देखो P कितना है 1200, ठीक है जी, रेट कितना है 4%। इसको साल में बदलने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि देखो दोनों ही चीज महीने में दी है, तो मतलब ही नहीं बनता साल में बदलने का। 5 का गुणा कर दो, 100 का लगा दो भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 चौक 48 गुणा 5, ठीक है, 48 का गुणा 5 में करोगे तो ये आ जाएगा 200, 48 गुणा 5 220 नहीं होता, ये होता है 240। तो आपका आंसर आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 9 है, यानी ए की वैल्यू 9 दी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 गुणा ए की जगह 9, 9 का स्क्वायर, 6 गुणा 81, तो देखो 6 एकम 6 और 8 6 48, 486 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनका वजन 40 किलो, 49 किलो, 56 किलो, 75 किलो और 38 किलो है, उन सबका औसत बता दीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है, अपॉन कुल संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऊपर जोड़ो, 40 और 40 80, 80 80 130, 200 230, 230 तो एक आ गया, प्लस ये 9 15 5 20, 20 और 8 28 डिवाइड बाई 5, भैया जी ये आ जाएगा आपका 258 डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व करना है, बस भाग लगा दो, पचम 25, 5 एकम 5, बचे कितने 3, जीरो बढ़ाई 51.6 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक व्यापारी 22% के लाभ पर फल बेचने का वादा करता है लेकिन बेईमानी से एक ऐसे बाट का इस्तेमाल उपयोग करता है जो उस पर जो वजन है उससे 4% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो प्राइस की बात कर रहा है, 22% की फ्रिक्शन बनाऊं अगर तो कितनी बनेगी, 2 से 11 बार और 2 से 50 बार। ये कह रहा है कि मैं 50 की चीज को, पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं 50 की चीज को भैया मैं तो 61 में बेचूंगा, 50 की चीज को 61 में बेचूंगा। और मैंने बताया था प्राइस जो होता है वो उल्टा होता है किसका, डब्लू का, और डब्लू कितना दिया है 4, वजन 4%, यानी कि 1/25। ये 25 वजन तोलना था और ये 40 तोल रहा है, इसका प्राइस बनाऊं तो 24, इसका अगर प्राइस का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 रेशियो 25, इसको वहां रख दो 24 रेशियो 25। अब कटिंग पिटिंग कर लो इसमें तो अपनी, 25 से 2 बार कट गया, यहां आ गया 48 और यहां आ गया 61। अब आप देखिए 13 का फायदा मिल रहा है, कितने का फायदा मिल रहा है, इसको 13 का फायदा मिल रहा है 48 पर। तो भैया परसेंट निकालना, 100 का गुणा कर दो, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 12 बार, अब इसका गुणा करोगे तो ये 325 अपॉन 12, बस यही सॉल्व करना है आपको। अब इसको सॉल्व कर देंगे आसानी से, 12 दूनी 24, ठीक है जी, 12 दूनी 24, 8 बचे, ठीक है, और 12 सत्ते 84, और लगभग पूछा है तो 27% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने,
35,200 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 8 गुना बराबर है बी के हिस्से के 6 गुना बराबर है सी के हिस्से का 3 गुना। तो बस कैसे लिखना है, ए के हिस्से का 8 गुना बराबर है बी के हिस्से के 6 गुना बराबर है सी के हिस्से का 3 गुना। कुछ नहीं करना, तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम लेने बैठोगे तो एलसीएम आ जाएगा जी 24। अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। 8 का भाग 24 में 3, 6 का भाग 24 में 4, 3 का भाग 24 में 8, यानी कि इनका जो योग आया कुल ये कितना आया, 7, 8, 15 आया। लेकिन 15 नहीं भैया, ये दिया है तुम्हारा 35,200। यहां से एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 आ गया जी, ठीक है। यहां बचे कितने, 5। अब क्या करना है आपको, अब 15 का भाग 15 तिया 45, यहां कितने बचे, 7 बचे। यहां पे कितने बचे, 7 बचे। इसको 15 से मत काटो, इसको 15 से ना काट कर इसको काटते हैं हम, 15 से ना काट कर इसको 5 से काटते हैं, ठीक है। देखो 15 से ना काट कर इसको 5 से कट करो, ठीक है। देखो 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 सत्ते 35, 0 और 5 से ये 40 बार। एक की वैल्यू अगर निकालनी हो तो एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी 7040 डिवाइड बाई 3। भैया किसका हिस्सा पूछा है ये देख लो, ए का हिस्सा ज्ञात करवा रहा है, ए का। 3 का गुणा कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7040, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2000 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। जो पहली संख्या है माना ए है, वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है बी की। इसका रेशियो निकालोगे तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 5/1। इन दोनों का गुणनफल x मान लो, यानी कि 5x गुणा x, ये कितना है, ये है जी 2000। तो 5x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है, मान लिया 2000 है। भैया 5 से इसे काटोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, क्योंकि इसका अंडर रूट लगाओगे तो 20 आ जाएगा। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्या कितनी है, 6x, 6 और x की वैल्यू 20, तो 6 का गुणा 20 में करोगे तो भैया 120 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सवाल पर चलते हैं, वो सवाल हट गया। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए अगला सवाल क्या दिया है। दो संख्याओं का HCF और LCM 8 और 4200 है। यदि उनमें से एक संख्या 168 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था, HCF गुणा LCM बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। कितना है जी, 8। ये कितना है, 4200 बराबर पहला नंबर 168 गुणा दूसरा नंबर x, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं इसे देखो, इसे 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ठीक है। और 21 से इसे काटूंगा 2 बार, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 200। दूसरा नंबर 200 होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द। पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि एक गोले की त्रिज्या 24 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 गुणा पाई गुणा 24, तो 24 का स्क्वायर, तो 4 गुणा पाई गुणा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ठीक है। कितना होता है, 576। कुछ नहीं करना आपको, 4 का गुणा 576 में करो, 6 चौक 24, 2 बचे, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 बचे। अब ये 5 चौक 20 और 3 23, और यहां आ जाएगा पाई, यानी कि 2304 पाई। 2304 पाई, ऑप्शन नंबर
3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या 72, 61, 79 बता दीजिए कि भैया ये बताना है कि ये किससे विभाजित है। तो देखो यूनिट डेट 9 है, 20 में तो 2 आता है, इससे नहीं होगी। इसमें भी 2 आ रहा है 28 में, इससे नहीं होगी। अब 23 से चेक करते हैं, 72, 61, इसको 23 से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 23 तिया 69, 3 बचे। ठीक है, 23 एकम 23, यहां से कितने बचे, 13 बचे। 23 पंजे 115, यहां से 16 बचे। 23 सत्ते 61, 6 बचे। और 23 तिया, यानी कि 23 से विभाजित है ये। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, ए दो दिए गए स्टेशनों के बीच 17 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है और बी उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने यह कार्य केवल 3 दिनों में किया, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। ए कितने दिन में, 17 दिनों में। बी कितने दिनों में, 12 दिनों में। और भैया सी की मदद से तीनों ने यह खत्म कर दिया 3 दिनों में। एलसीएम लेना भैया, इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 12 गुणा, एलसीएम आएगा इसका 12 गुणा 17। ठीक है, 12 गुणा 17। 17 का भाग लगाओगे 12 आ जाएगा, 12 का भाग लगाओगे 17 आ जाएगा, और 3 का भाग लगाओगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो आया वो 68 आया। ठीक है, क्या आया, 68। अब ए की वैल्यू 12 प्लस बी की वैल्यू 17 प्लस सी बराबर 68। अब इनको आप घटाओगे तो ये पता है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सी बराबर आ जाएगा 39। अब ये काम करवाना है मुझे, टोटल ये काम है 12 गुणा 17, सी से करवाना है 39। देखिए भैया 3 से 4 बार और 3 से 13 बार, 17 चौका 68 डिवाइड बाई 13। अब 13 पंजे 65 और 3/13, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुणों से 29 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच अंतर बताइए। देखिए माता की आयु का 3 गुना बराबर है डॉटर की आयु के 5 गुने से 29 अधिक है। ठीक है जी, और इधर कह रहा है कि डॉटर की आयु का 2 गुना माँ की आयु से 2 वर्ष कम है। तो यहां से माँ की आयु अगर मैं निकालूं तो 2 डॉटर प्लस 2, इस वैल्यू को यहां रख दो। कैसे रखोगे, 3 और 2d प्लस 2 बराबर 5d प्लस 29। तो 6 डॉटर प्लस 6 बराबर 5 डॉटर प्लस 29। तो ये 5 डॉटर इधर आ जाएंगे तो ये सिर्फ डॉटर बचेगा, और 6 उधर चले जाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 23 आ गया। यानी कि डॉटर की वैल्यू कितनी आ गई, 23। इसको इसमें रख दो, 23 दूनी 46 और 2 48, यानी कि ये आ गया आपका 48। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अंतर पूछा है तो 48 माइनस 23 बराबर 25, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनमोल अपनी गति को 2 गुना कर देता है तो उसे निखिल से 7 घंटे कम लगते हैं। अनमोल ने क्या किया, अपनी गति, अनमोल ने अपनी स्पीड को 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। पहले इसको 6 घंटे अधिक लग रहे थे। ठीक है जी, जब स्पीड 2 गुनी की तो टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब कम लग रहे हैं, तो यहां टाइम का अंतर 1 है,
और यहाँ टाइम का अंतर 13 है, ठीक है। तो अनमोल का टाइम कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आ गया, ठीक है। अब 52 किलोमीटर की दूरी है और 26 घंटे में चलनी है, तो आप देखिए उसकी स्पीड क्या होगी। 52/26, इससे ये कटेगा 2 बार, 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, एक वेट, ये कह रहा है एक वेट ग्राइंडर का अंकित मूल्य, एक वेट ग्राइंडर का अंकित मूल्य 6500 रुपये है। इसे 5% और 4% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य बताइए। क्रमिक छूट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, ठीक है, 100%। 5 प्लस 4 माइनस 5 × 4/100, 9 माइनस ये आ जाएगा आपका 0.2, तो ये आ जाएगा 8.8%, ठीक है। ये क्रमिक छूट आ गई। अब विक्रय मूल्य निकालूं तो 100 माइनस 8.8, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 91.2%। बस यही निकालना है किसका, 6500 का, ठीक है। 91.2/100, और भैया क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। और 5 से ये 2 बार, 5 से ये 13 बार, और 2 से ये कटेगा कितने बार, 45 और 6, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब होगा ये कि 13 × 456 ही आपका आंसर है। अब देखो अगर मैं ऑप्शन पर नजर मारूं तो यूनिट डिजिट देखो आप, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, 3 6 18, यूनिट डिजिट 8 जिसका होगा वही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसको पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 82% ने अपना मत डाला और 4% मत अमान्य पाए गए थे। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 1968 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। कुल मतदाता पंजीकृत कितने थे, तो देखिए एक्स मान लिया, ठीक है, 82% ने वोट डाला है, ठीक है जी। अमान्य कितने घोषित हुए हैं, 4%, 4% की फ्रिक्शन 1/25, 25 में से एक अमान्य घोषित हो गया तो 24 ने तो डाले हैं, गुणा। अब देखिए जीतने वाले को 60% मिले हैं तो हारने वाले को 40% मिले होंगे, तो वो जीता कितने अंतर से है, वो 20% के अंतर से जीता है, यानी कि 1/5, और इसकी जो वैल्यू दी है वो 1968 दी है, ठीक है जी। अब देखिए आप, अब 41 से मैंने इसको काटा, ये 2 बार कटेगा, ठीक है। अब 41 से इसको काटा तो ये 2 बार कटेगा, और 41 से इसको काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, 41, यानी 41 चौक 164, यहां पर 2 बचे, ठीक है, यहां पर बचे 3। अब ये 41 से 8 बार कटेगा, ठीक है, ये 41 से 8 बार कटा। इस 2 से मैंने इसको फिर काटा 24 बार, और 24 से ही 24 उड़ा दिया मैंने। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 गुणा 25 गुणा 5, यानी कि टोटल जो वोट आ गए वो 125 के आगे 00, यानी कि 12,500। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है 86 रुपए में 86 लाइट बल्ब खरीदे गए और परिवहन में 14 लाइट बल्ब टूट जाते हैं। व्यापारी शेष लाइट बल्बों को 3.20 प्रत्येक पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कितने में खरीदे थे, 86 में खरीदे थे, 14 टूट गए तो कितने बचे, 72 बचे, और इन्हीं को बेचेगा, ठीक है जी। कितने में, 3.20 में, ठीक है, 3.0 नीचे लगाया 100, ठीक है जी, पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। अब 72 दूनी
44, 72 दूनी 144, 14 बचे, 72 तिया 216, 216 और जोड़ दिए तो ये 0, हासिल 1, 22 और 1 23, ठीक है। और एक बाद पॉइंट है तो एक बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। 230.4। अब 230.4 में से आप 86 घटा दोगे, 4.4, 22 में से 8 गए 4, यानी कि भैया आपका आंसर 144.4, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बस यहीं तक था हमारा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।